ठीक है, अब हमारे पास एक और कंबस्शन रिएक्शन है। इस बार एथिलीन की जगह हमारे पास ईथेन है C2H6, जिसमें हर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और ये रिएक्ट कर रहा है। ये ईथेन गैस है। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ गैस की सूरत में रिएक्ट कर रहा है और ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड वाटर बनाते हैं। और जैसे हमने पिछली मिसालों में देखा, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हम कैसे पता करें? देखें, यहाँ बाएं तरफ हमारे पास 2 कार्बन हैं और दाएं तरफ सिर्फ 1 कार्बन है। यहाँ बाएं तरफ हमारे पास 6 हाइड्रोजन हैं और दाएं तरफ सिर्फ 2 हाइड्रोजन हैं। यहाँ बाएं तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन हैं, दाएं तरफ हमारे पास 2 जमा 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन जैसे हमने एथाइलीन वाली मिसाल में किया था, जब भी आपको ऐसा नजर आए कि कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स शामिल हों, तो बेहतर है कि जो एलिमेंट किसी एक मॉलिक्यूल में अकेला हो, इसे आखिर में रखें, क्योंकि आप इसे आसानी से तब्दील करके ऑक्सीजन की तादाद बदल सकते हैं बगैर इसके कि कार्बन या हाइड्रोजन की तादाद पर कोई असर पड़े। तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले बैलेंस करूंगी जैसे हम पहले करते रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, क्योंकि उनको बदलने से ऑक्सीजन की तादाद पर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ नंबर बदलूंगी तो ऑक्सीजन की तादाद भी बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ नंबर बदलूंगी तो ऑक्सीजन की तादाद भी बदल जाएगी। लेकिन खुशकिस्मती से मेरे पास बाएं तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जिसे मैं आखिर में बदल के पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने कार्बन से शुरू किया था, इस बार सिर्फ मजे के लिए हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास बाएं तरफ 6 हाइड्रोजन हैं, पूरी बाएं तरफ सिर्फ 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। दाएं तरफ इस वक्त सिर्फ 2 हैं, तो अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं इन 2 को 3 से ज़रब दूंगी। अब मेरे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब मेरे पास दाएं तरफ 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, अब कार्बन की तरफ आते हैं। याद रहे, मैं ऑक्सीजन को आखिर में रख रही हूं। कार्बन बाएं तरफ मेरे पास 2 कार्बन हैं, दाएं तरफ मेरे पास कितने कार्बन हैं? अभी तो मेरे पास सिर्फ 1 है, लेकिन मैं इसे बहुत आसानी से बदल सकती हूँ। एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय मैं 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड रख सकती हूँ और अब मेरे कार्बन बैलेंस्ड हो गए हैं। 2 कार्बन। और अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो अभी मैं ये गुलाबी रंग में करूंगी। अभी बाएं तरफ मेरे पास 2 ऑक्सीजन हैं, लेकिन दाएं तरफ क्या है देखते हैं। मेरे पास 2 ज़रब 2 है, तो यहाँ मेरे पास 4 ऑक्सीजन हैं और फिर मेरे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक में 1 ऑक्सीजन एटम है। तो 3 ज़रब 1, तो यहाँ ये 3 हो जाएगा। तो पूरी दाईं तरफ मेरे पास 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं और बाईं तरफ सिर्फ 2 हैं। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? मैं 2 को किस से ज़रब दूं कि 7 आ जाए? तो ज़रब क्या बराबर है 7 के? तो ज़रब 3.5 बराबर है 7 के। तो 2 ज़रब 3.5 बराबर है 7 के। याद रहे, यहाँ मेरे पास 2 हैं। मैं कह रही हूँ 2 ज़रब कुछ बराबर है 7 के। मुझे 4 जमा 3 तक पहुँचना है, तो मैंने इसे 3.5 से ज़रब दिया और अब मेरे पास 7 ऑक्सीजन एटम्स दोनों तरफ हैं अपनी केमिकल इक्वेशन में। लेकिन जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है, ये मामूल नहीं है कि यहाँ 3.5 छोड़ दें। ये कुछ अजीब सा लगता है कि 3.5 मॉलिक्यूल्स हों। हमें यहाँ पूरे नंबर्स पसंद हैं। तो हम कैसे बदलें, कैसे यकीनी बनाएं कि हमारे मॉलिक्यूल्स के आगे सारे कोफिशिएंट्स पूरे नंबर्स में हों? हम बस सब कुछ 2 से ज़रब दे सकते हैं, फिर ये चीज़ 7 हो जाएगी, ये चीज़ 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी
और ये 6 हो जाएगी। तो चलो ये कर लेते हैं, मैं पूरा रिएक्शन दोबारा लिखूंगी। तो मेरे पास ईथेन है और मैं इसकी स्टेट नहीं लिखूंगी, बस वक्त बचाने के लिए इसके साथ कुछ मोलेक्युलर ऑक्सीजन है। ये दोनों कंबस्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड वाटर। तो देखें, आप ज़रब दें। अगर आप कहें कि यहाँ पहले 1 था तो हम इसे 2 से ज़रब देंगे ताकि 2 आ जाए। हमारे पास यहाँ 3.5 था, इसे 2 से ज़रब दें तो यहाँ 7 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ 2 था, इसे 2 से ज़रब दें तो 4 आ जाएगा। एक बार फिर मैं बस सारे कोफिशिएंट्स को 2 से ज़रब दे रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अलजेब्रिक इक्वेशन में अपने अलजेब्रा में किया था। और आखिर में 3 ज़रब 2 बराबर है 6 और अब सब कुछ बैलेंस्ड है। हमारी इक्वेशन यहाँ बैलेंस थी, लेकिन हमारे पास पूरे नंबर कोफिशिएंट्स नहीं थे। सब कुछ 2 से ज़रब देने से सारे कोफिशिएंट्स होल नंबर में आ गए और अब हमें ज़्यादा खुशी है।